दोन सलामीवीर आपण पाहू शकता लक्ष्मीकांत आणि महेंद्र ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये प्रवीण सावंत गोलंदाजीची दोरा सांभाळताना पहिले षटक हवेमध्ये चेंडू होता नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती मारण्याचा प्रयत्न लक्ष्मीकांत थोडासा चपळ नाही आहे धावण्यामध्ये एक धावेनिशी आपलं स्वतःचं खातं खोलतोय आणि महेंद्र आता स्ट्रायकिंग एंड वरती असेल 6 षटकामध्ये नक्कीच 66 ते 65 धावा कराव्या लागतील 60 ते 65 धावा कारण ही मॅच दोन्ही संघासाठी खूप महत्त्वपूर्ण असेल दोन्ही संघाचा जर विचार केला तर अजूनही 3 सामने खेळलेले आहेत दोन्ही संघाने 2-2 सामने जिंकलेले आहेत आणि कुठला दुसरा संघ असेल जो आज क्वालिफाईड करणार आहे रायझिंग स्टार या संघाने क्वालिफाईड केलेला आहे स्वीप करण्याचा प्रयत्न थोडासा फसतोय 2 चेंडूचा खेळ समाप्ती धावसंख्या 1 बिनबाद अशी सुरुवात प्रवीण सावंत मागच्या सामन्यामध्ये एक चांगली सुरुवात केली होती सुंदर फटका यावेळी कव्हर ड्राईव्हचा प्रयत्न डायरेक्ट हिट परंतु बॅकअप अक्षय याचा आपण पाहू शकता मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या झालेली आहे 2 नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना DRSC संघ याच संघाने आज संपूर्ण स्पर्धेचा विचार केलेला तर 2 वेळा 80चा आकडा पार केलेला आहे आजच्या दिवसामध्ये सर्वात जास्त धावा 91 जे रायझिंग स्पोर्ट्स या संघाने नोंदवलेला आहे सुंदर कव्हर ड्राईव्हचा प्रयत्न आपण पाहू शकता काय स्क्वेअरचा फटका होता परंतु या शॉटवरती नक्कीच आपल्याला 2 धावा भेटायला पाहिजे होत्या परंतु लक्ष्मीकांत धावगतीचा जर विचार केला तेवढा चपळ नाही आहे कारण हा मोठा खेळाडू आहे अष्टपैलू खेळाडू खूप वय झालेला आहे तरी पण अजूनही क्रिकेट खेळतोय खूप वर्ष मला वाटतं जवळजवळ 20 वर्ष तो क्रिकेट खेळत असताना या बांद्रेम प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये आपलं नाणं किती खणखणीत आहे हे दाखवून देत असताना महेंद्र स्ट्राईक एंडवरती स्वीप करायचा होता प्रयत्न परंतु धाव काही भेटू शकत नाही निर्धाव चेंडू गणला जातोय धावसंख्येचा विचार केला तर फक्त 3 धावा सुंदर कट केला आहे गॅप मध्ये चेंडू जातोय पाहू या चेंडूच्या शर्यत खेळाडू पर्यंत पहिल्या षटकाचा पॉवर प्लेचा अनिवार्य खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या फक्त 4 बिनबाद अशी सुरुवात सुंदर योजना आखलेली आहे MSC संघाने कारण दोन्ही संघांना तेवढाच सपोर्ट आहे खूप सुंदर फटका होता परंतु धाव गतीचा प्रयत्न करायला पाहिजे होता कारण महत्त्वपूर्ण सामना आहे दोन्ही संघांना सिंगल धाव कशी कन्वर्ट करायची आहे डबल मध्ये ते मात्र खूप महत्त्वपूर्ण राहील DRSC संघासाठी धावसंख्येचा विचार केला तर फक्त अजूनपर्यंत 5 धावा धावसंख्येमध्ये पहिले षटक फक्त 4 धावा खर्च केलेल्या आहेत प्रवीण सावंत यांनी आणि त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवलं असताना मुकेश यावेळी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न लक्ष्मीकांत यांचा 1 धाव फक्त मिळेल एका धावेनिशी धावसंख्येत बदल धावसंख्या 6
आता मात्र कुठेतरी सुंदर वातावरण क्रिकेटसाठी आपण पाहू शकता. थोडंसं थंड असं वातावरण, कारण दुपारच्या क्षणामध्ये एकदम गरमीचं वातावरण होतं. परंतु या गरमीच्या वातावरणामध्ये आता मात्र गरमीचा माहोल आहे ते या दोन्ही संघादरम्यान. कुठला संघ जिंकेल आणि कुठला संघ बाद होईल. परत एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न महेंद्र यांचा, फक्त एका धावेवरती समाधान. मोठे फटके थोडासा रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे दोनही गोलंदाज. सिंगलवरती थोडासा भर देत असताना आपण पाहू शकता बॉडी लँग्वेज MSC संघासाठी किती महत्त्वपूर्ण आहे. कारण धावा निघत नाही, फक्त सिंगलवरती अवलंबून राहावं लागते या दोनही फलंदाजांना. कारण महेंद्र एक चांगला रनर बिटवीन द आहे, परंतु लक्ष्मीकांत त्याला पण तेवढी साथ द्यावी लागेल. कारण हा फलंदाज या मात्र मोठे फटके भरण्यासाठी प्रसिद्ध असेल. एक मोठा फटका त्याच्या बॅटमधून आला पाहिजे. यावेळी ज्या फटक्याची आवश्यकता होती तो फटका निघालेला आहे. लक्ष्मीकांत याच्या बॅटमधून चेंडू सीमारेषा पलीकडे चौकार. धावसंख्या 11. आता मात्र थोडीशी बॅट तळपत असताना लक्ष्मीकांत याची थोडासा खराब चेंडू होता. बॅकफूट पंच आपण ज्याला म्हणू शकतो, तो पंच आपण पाहिला लक्ष्मीकांत याच्या बॅटमधून. आता मात्र थोडीशी क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव केला जात आहे. दोन्ही संघासाठी तेवढाच उत्स्फूर्त प्रतिसाद भेटत आहे. यावेळी मोठा फटका लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये आणि तेवढा झेल घेण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न फसतो. अक्षय तिकडे होता उपस्थित. सुंदर प्रयत्न होते अक्षय यांचे. MSC संघासाठी सुंदर क्षेत्ररक्षण हाताळत असताना सर्वही त्यांचे खेळाडू. धावसंख्या झालेली आहे 12, म्हणजे दुसरं षटक चालू असताना महेंद्र आता स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे. पाहूया काय करतोय आपल्या संघासाठी. इकडे मात्र इतिहास घडवावा लागेल DRSC संघ आणि MSC संघाला. कुठला संघ अंतिम क्वालिफाईड करील. नो बॉलचा इशारा आलेला आहे मला वाटतं. म्हणजे एक अतिरिक्त रन आणि फ्री हिटचा मौका असेल. धावसंख्येत बदल. धावसंख्या झालेली आहेत 13. नो बॉलचा इशारा आलेला आहे. म्हणजे एक अतिरिक्त धाव, म्हणजे धावसंख्या झालेली आहे ती आता 13 धावा आणि फ्री हिटचा मौका असेल तो महेंद्र याला. थर्ड अंपायर डिसिजन पेंडिंग आहे. पाहूया. नो बॉलचा इशारा आलेला आहे. म्हणजे एक अतिरिक्त धाव आणि फ्री हिटचा मौका. अंपायर डिसिजन, ऑन फील्ड अंपायर डिसिजन इज द फायनल डिसिजन. धावसंख्या 13. यावेळी फ्री हिटचा मौका. उघडा डोळे बघा नीट, कारण पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट आणि परत एकदा फ्री हिट. म्हणजे जखमेवरती थोडंसं
मीठ चोळणं काय असते ते आम्हाला इकडे प्रत्यय आलेला आहे. परत एकदा नो बॉल म्हणजे 7 धावा, म्हणजे धाव संख्या झालेली आहे ती 20 आणि परत एकदा फ्री हिट. धाव संख्या झालेली आहे 20. जे षटक थोडस चांगलं हाताळत होतं ते थोडस महागडं होताना दिसतंय. फुल टॉस चेंडू, फ्री हिटचा मौका, एक धाव नक्कीच भेटेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल की नाही. लक्ष्मीकांत आपण पाहू शकता नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती फक्त एक धावेवरती समाधान. धाव संख्या 21. दुसरं षटक म्हणजे चालू असताना धावसंख्या झालेली आहे 21. परत एकदा फायलेगच्या दिशेमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न खेळाडू आहे. 2 धावा तर मात्र नक्कीच पूर्ण कराव्या लागतील. लक्ष्मीकांत आता मात्र कुठेतरी आपण कमी पडणार नाही दुसरी धाव घेण्यासाठी. नक्कीच थोडंसं पाणी आपल्याला द्यावं लागेल लक्ष्मीकांतसाठी, कारण चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट तो करत आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेल्या आहेत 23 धावा. नक्कीच आमचे संदेश हे पण एक उत्कृष्ट क्रिकेटर आहेत, त्यांना पण माहिती आहे, कारण संदेश बाळा सावंत तिकडे फिल्डिंगमध्ये होते त्याच्यामुळेच लक्ष्मीकांत याला थोडासा उत्साह निर्माण झाला, कारण बाळा सावंत थ्रो करणार तोपर्यंत आपण नक्कीच पोहोचणार. धावसंख्या 23. 2 षटकांचा खेळ समाप्त नंतर 23 आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ 2. नक्कीच हे धाव मात्र कुठेतरी महागड्या ठरू शकतात, कारण आता मात्र संध्याकाळच्या क्षेत्रामध्ये आपण पाहू शकतात थोडंसं मुश्किल राहील. थोडा धाव्या रोखाव्या लागतील आपल्याला. मुकेश 19 धावा या षटकामध्ये खर्च करतोय, ज्यामध्ये 2 नो बॉल जे थोडेसे महागडे ठरलेत. गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे तो गोलंदाज मला वाटतं केदार प्रवीण सोलंपरे. सुंदर गोलंदाजी. यावेळी फ्लॉक स्वीप करायचा प्रयत्न होता, चेंडू निर्धाव जातोय. धावसंख्या तिकडेच होत असताना धावसंख्येत बदल नाही. 23 धावा. पहिल्या षटकामध्ये प्रवीण याने फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या, तोच प्रवीण सावंत. पण तो मुकेश यांचं महागड षटक 19 धावा त्या षटकामध्ये खर्च केल्या. यावेळी बॅक टू द बॉलर महेंद्र थोडासा चाच पडत असताना, कारण माहिती आहे प्रवीण सावंत हा एक आत्मविश्वास निर्माण करणारी गोलंदाजी प्रवीण सावंत यांचे नक्कीच एक अष्टपैलू खेळाडू आहे प्रवीण. यावेळी सुंदर फटका, परंतु एकच धाव मिळेल. मुकेश चेंडूवरती येतोय, फक्त 1 धाव पूर्ण केली जाते आणि धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 24 धावा. आता लक्ष्मीकांत पाहूया, लक्ष्मीकांत कशा प्रकारची फलंदाज. सुंदर सुरुवात दिलेली आहे दोन्ही फलंदाजाने. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये DRSC संघाला ज्या 2 खेळाडूंनी चांगली सुरुवात करून दिलेली आहे ते दोनही संघ, दोनही खेळाडू मात्र या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये चांगली सुरुवात करून देत असताना आपल्या संघाला. यावेळी लक्ष्मीकांत यांची दांडी गोल आणि पहिला हादरा बसतोय तो DRSC संघाला आणि प्रवीण सावंत याला मिळते ती पहिली सफलता. 24 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. लवकर फलंदाजाने जायचं आहे. नवीन फलंदाज जो नेहमीच आपण पाहू शकता मिडल ऑर्डरमध्ये खेळण्यासाठी येत होता, तो आता मात्र 3ऱ्या नंबरवरती खेळण्यासाठी आलेला आहे आणि हा सही निर्णय मला वाटतं, कारण संध्याकाळचे क्षण आहेत. DRSC संघ लक्ष्मीकांत चांगली कामगिरी करत असताना आणि मोठा फटका मारण्याच्या नादात आपली गडी बाद करताना दिसतोय. पहिला हादरा लागतोय तो DRSC संघाला.
24 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज वैभव. कलात्मक फटका खेळलेला आहे. थोडीशी वळण देतोय चेंडूला आणि आपलं स्वतःचं खातं खोलतोय तो वैभव. नेहमीच आपण बघतो वैभव याला थोडासा सेट होण्यामध्ये टाइम घेतो. त्यानंतर एकदा सेट झाल्यानंतर आक्रमण करत असतं. धावसंख्या झालेली आहे 25. महेंद्र आहे स्ट्रायकिंग एंडवरती. सुंदर गोलंदाजी करतोय प्रवीण सावंत. दुसरं षटक हातात असताना तिसरं षटक प्रगतीपथावर. याच्यानंतर म्हणजे पॉवर प्लेचं षटक राहील. फक्त 2 धावा अजूनपर्यंत तरी खर्च करतोय प्रवीण आपल्या 5 चेंडूमध्ये आणि 1 विकेट गडी बाद करतोय. यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न पाहूया. चेंडूचा प्रवास जर कदाचित हा थ्रो विकेट किपरच्या हातामध्ये नीट नेटका आला असता तर कदाचित थोडेसे चित्र बदलली जात असते. परंतु सुंदर गोलंदाजी करतोय तो प्रवीण सावंत आपल्या संघासाठी. या षटकामध्ये पण त्याने फक्त 3 धावा खर्च केलेल्या आहेत. म्हणजे 2 षटकांचा विचार केला प्रवीण सावंत यांनी 7 धावा दिलेल्या आहेत आणि महत्त्वपूर्ण गडी बाद केलेले आहेत. म्हणजे 3 षटकांचा खेळ समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 26 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. दुसरं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक. या षटकामध्ये 3 खेळाडू क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर असतील. अजूनही 18 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि या 18 चेंडूमध्ये किती धावापर्यंत मजल मारू शकतो तो येणारा काळ ठरवेल. परंतु महेंद्र आणि वैभव यांची समयोन्मुख खेळी आपण पाहू शकता. गोलंदाजीमध्ये बदलाव होत आहेत आणि गोलंदाजी मार्गवरती मला वाटतं केदार गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. जास्त वेळ आपण घ्यायचा नाही कारण कदाचित आपल्याला बॅड लक होऊ शकते याचं पण खात्री बाळगावी. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. मोठा फटका पाहूया. चेंडूच्या खाली 3 क्षेत्ररक्षक येत आहेत आणि सुंदर बॅकअप दिली होती. मला वाटतं हा खेळाडू याला संपूर्ण स्पर्धेवर क्रेडिट द्यावं लागेल कारण माहिती होतं गंधर्व या खेळाडूचं नाव आहे. कारण मुकेशच्या हातामधून हा चेंडू सुटला होता परंतु तेवढी चांगली बॅकअप करून महेंद्र याचे विकेट गारद करतोय तो केदार. दुसरा हादरा बसतोय तो DRC संघासाठी. 26 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज एक अष्टपैलू नवचैतन्य निर्माण करणारा एक नवयुवक म्हणजे यंगस्टर ऑफ बांद्रे फ्युचर साईश पार्सेकर. केदार याचा सामना करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे तो साईश. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपला इम्पॅक्ट त्यांनी दाखवलेला आहे. सुंदर कव्हर ड्राईव्हचा फटका. मला वाटतं नक्कीच धाव बाद करण्याचा प्रयत्न असेल परंतु अंपायरचा इशारा येतो आहे कारण नाबाद. कारण परिस्थितीनुसार एक सुंदर धावपळ आपण बघितली ते साईश याच्याकडनं. याच्यामुळे आपण म्हणतो नेहमीच तरुणमध्ये एक धावगती. आपण नेहमीच प्रॅक्टिस करताना फक्त क्रिकेटचे शॉट नाही तर रनिंग बिटवीन द विकेट कशी असावी ते पण महत्त्वपूर्ण असतं क्रिकेटमध्ये. 1 धावेमध्ये बदल. धावसंख्या झालेली आहे 27. सुंदर वापसी करताना कारण मुकेश याचं षटक थोडंसं महागडं होतं. 19 धावा त्या षटकामध्ये. त्यानंतर प्रवीण सावंत यांची भेदक मारा. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता. लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद अशी परिस्थिती या फटक्यामध्ये. परंतु निर्धाव चेंडूची गणना होते हे मात्र खूप महत्त्वपूर्ण राहील तर MSC संघासाठी. आणि तेवढेच प्रत्येक चेंडूवरती कसं आक्रमण करावं लागेल ते मात्र प्रयत्न असतील DRSC संघाचे. सुंदर फटका. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूची यावेळी दिशा बदलत असताना जज फटक्यावरती कदाचित वैभव बाद झाला असता परंतु प्रयत्न चांगले होते मिड ऑफ मध्ये.
एवढं झेल घेणं एवढं सोपं नसतं, कारण कदाचित सूर्य, परंतु यावेळी आपण निमित्त देऊ शकत नाही, कारण महत्त्वपूर्ण सामना आहे. एका धावेवरती भर, धावसंख्या मला वाटतं 28 झालेली आहे. चौथं षटक चालू असताना 28 धावा. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, स्लॉक स्वीपचा प्रयत्न, लॉंग लेग मध्ये खेळाडू उपस्थित आहे. ज्या खेळाडूने एक सुंदर झेल पकडला होता तो खेळाडू म्हणजे गंधर्व. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी कोणी असेल तर गंधर्व याचं नाव नक्कीच आपल्या समोर येईल. एक धावेनिशी बदल धावसंख्या झालेली आहे 29 धावा या षटकामध्ये. आणि मागच्या षटकाचा विचार केला तर फक्त एका धावेवरती भर देत आहे, तो म्हणजे DRSC संघ. आता मात्र कुठेतरी गिअर बदलावं लागेल. परत एकदा सुंदर फिल्डिंग आपण पाहू शकता. एक धाव. यावेळी मात्र मला वाटतं नक्कीच आणखीन एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. 4 षटकांचा खेळ समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 30. अक्षय सावंत आता गोलंदाजीची धुरा सांभाळेल. 3 षटकामध्ये फक्त 11 धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि एका षटकामध्ये 19 धावा. म्हणजे 4 षटकांचा खेळाचा विचार केला तर मला वाटतं या स्पर्धेमध्ये आपण या सामन्यामध्ये जरी 50 पर्यंत जरी आकडा पर्यंत पोहोचत असाल तर नक्कीच ही फायटिंग टोटल होऊ शकते. कारण संध्याकाळचे क्षण आहेत. संध्याकाळच्या क्षणामध्ये धाव येणं थोडंसं मुश्किल आहे, कारण वारा थोडा नाही आहे. त्याच्यामुळे प्रयत्न करावे लागतील ते मोठे फटके मारण्यासाठी. आता मात्र वैभव आणि शांताराम पण हा एक खेळाडू आहे त्यांच्याकडे. सुंदर गोलंदाजी अक्षयाची. सटीक लाईन आणि लाईनचा विचार करत असताना क्षेत्ररक्षणाची पण तेवढी साथ या संघाला भेटत आहे. अजूनपर्यंत तरी चांगली कामगिरी होताना दिसते ते MSC संघाला. वैभव थोडासा. यावेळी वैभवची खेळी समाप्त. अक्षय याला मिळते ती सफलता आणि मला वाटतं जवळजवळ 3रा गडी बाद होत असताना आता मात्र त्यांचा आणखीन एक अष्टपैलू खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पावलं टाकत असताना शांताराम. तीस धावा जवळजवळ 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. वैभव मला वाटतं होतं असं की आज वैभव एक उत्कृष्ट कामगिरी करेल, परंतु संपूर्ण स्पर्धेमध्ये वैभव याची कामगिरी एक चांगली राहिलेली आहे. परंतु महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये थोडासा नाराज होऊन पॅव्हिलियनमध्ये पावलं टाकत असताना त्याची जागा घेण्यासाठी आणखी एक नवचैतन्य निर्माण करणारा खेळाडू म्हणजे शांताराम. मांद्रे गावचा असा हा सुपुत्र एक चांगली कामगिरी. ज्यावेळी मांद्रे संघ मोठमोठी स्पर्धा खेळत असताना त्यावेळी शांताराम यांची खेळ पण खूप उपयुक्त ठरते. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता. डायरेक्ट हिट कदाचित चांगलीच बॅकअप. बाळा याची अपील आपण पाहू शकता. अंपायर थोडेसे फेटाळून लावते, कारण आत्मविश्वास होता बाळा याच्याकडे. त्याला माहिती आहे की चेंडू कदाचित स्टंपला लागला की नाही, की कदाचित फलंदाज स्टंपवरती आदळला की काय, असंच काहीच चित्र इकडे निर्माण झालेलं होतं. बाळा सावंत आपण पाहू शकता मैदानाच्या आतमध्ये. एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. दोनही फलंदाजांना धावसंख्या झालेली आहे 31. मोठा फटका यावेळी साईशाच्या बॅट मधून. चेंडू सीमारेषा पलीकडे. पाहावं लागेल काय निर्णय येतो. 6 धावा. म्हणजे हा फटका एक महत्वपूर्ण, ज्या फटक्याची नितांत आवश्यकता होती तो फटका येताना दिसतोय. आणि हा इम्पॅक्ट प्लेयर आपण त्याला म्हणू शकतो. मला वाटतं लंबे रेस का घोडा है ये साईश पारसेकर. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये गोलंदाजीमध्ये किंवा म्हणा किंवा फलंदाजीमध्ये म्हणा चांगला इम्पॅक्ट आपण या स्पर्धेमध्ये दिलेला आहे. धावसंख्या 37 धावा.
सुंदर फटका, एक लेटर बॉल स्टाईल मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता, एक धाव प्राप्त होते, धावसंख्या 38. पाचवं षटक प्रगतीपथावर, अजूनही 6 चेंडूचा या षटकानंतर खेळ बाकी, म्हणजे जवळजवळ आपल्याला 50 धावेपर्यंत मचल मारावी लागेल, कारण त्यांच्याकडे गोलंदाजी आहे. शांतारामची 2 षटकं असेल किंवा वैभवची 2 षटकं नक्कीच. मोठा फटका, चेंडू सीमा पलीकडे, षटकार. यावेळी मात्र फुल टॉस दिलेला होता, जी ऑफर दिलेली होती ती फलंदाज शांताराम याच्यासाठी, आणि ती ऑफर स्वीकारलेली होती, आणि एक महत्वपूर्ण षटकार. आणि हे षटक थोडंसं महागडं होताना दिसतंय MSC संघासाठी, कारण धावसंख्या झालेली आहे डबल 4. 44 धावा, 5 षटकांचा खेळ समाप्त. अजूनही मला वाटतं पेनल्टी लागलेली आहे की काय? म्हणजे पेनल्टी लागलेली आहे, म्हणजे फक्त तुम्हाला 4 खेळाडू बाहेर ठेवावे लागतील, कारण टाइमच्या लिमिटवरती मला वाटतं ही कदाचित ओव्हर होत गेली होती. या स्पर्धेमध्ये संपूर्ण डिसिप्लिनरी आपण बघितली ती म्हणजे ऑफिशियल्स यांच्याकडनं, म्हणजे कदाचित आपल्याला एक खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये ठेवावा लागेल आणि फक्त 4 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर, म्हणजे 6 चेंडूचा खेळ बाकी, 44 धावा. Oh, what a shot! साईश at his best. सुंदर फलंदाजी साईश याच्याकडनं आपण पाहिले, आणि आता मात्र धावसंख्या झालेली आहे 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. ती आपण अपेक्षा केली होती, त्या 50 धाव्यांची DRSC संघाला मला वाटतं कदाचित धाव आता मात्र कुठेतरी जमताना दिसत आहेत, आणि ही धावा मात्र प्रयत्न करावे लागतील. आता कुठेतरी 60 धावेच्या आतमध्ये रोखावं लागतील, कारण पहिल्या 4 षटकामध्ये फक्त 30 धावा. त्यानंतर ही 2 षटकं थोडीशी महागडा होताना दिसत आहेत. ते म्हणजे MSC संघाला प्रवीण सावंत यांची सुंदर गोलंदाजी, त्यानंतर अजूनही गोलंदाजी, मुकेश थोडासा महागडा. सुंदर फटका, यावेळी पाहूया मुकेश चेंडूवरती येतोय, फक्त 1 धावेचा प्रयत्न असेल. शांताराम पण एक गुड स्ट्रायकर आहे, त्याच्याकडे पण ती तेवढीच ताकद आहे. मागच्या काही चेंडूमध्ये आपण जवळजवळ 3 षटकार बघितले, ज्यामध्ये साईश पारसेकर याचे 2 षटकार, शांताराम याचा 1 षटकार, धावसंख्या 51. परत एकदा फुलटॉच प्रकारचा चेंडू होता, स्वीप करण्याचा प्रयत्न थोडासा स्वतःसाठी यॉर्कर लाईन करून. मला वाटतं साईश याची खेळी कदाचित संपूर्ण, मला वाटतं साईशला स्ट्राईक रेडी खूप अनिवार्य होतं, कारण एका मागे एक चौकार त्याने ठोकले होते, आणि तो साईश त्याला आपली विकेट मात्र सॅक्रिफाईस करावी लागत आहे, कारण स्वतःसाठी खेळत नाही, तो संघासाठी खेळतोय. धावसंख्या झालेली आहे 52. साईशला नक्कीच टाळ्या व्हायला पाहिजे, कारण कदाचित तो स्वतःसाठी खेळला असता तर कदाचित 2 स्ट्रायकरवरती गेलाच नसता, परंतु तो संघासाठी खेळताना दिसतो. ही खासियत असते एका खेळाडूची. सुंदर फलंदाजी साईश याने एक इम्पॅक्ट केलेला आहे संपूर्ण स्पर्धेमध्ये, आकर्षण आहे तो साईश. धावसंख्या झालेली आहे 52. यावेळी सुंदर वापसी करताना गोलंदाज मला वाटतं गंधर्व, ज्या संघासाठी क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर या खेळाडूचं नक्कीच नाव पुढे येईल, परंतु MSC संघासाठी आता मात्र कुठेतरी धावा रोखाव्या लागतील. सुंदर फटका, गॅप मध्ये चेंडू जातोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, जोपर्यंत खेळाडू क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय 2 धावा मात्र नक्कीच पूर्ण केल्या जातील.
2 धावेचा विचार केला तर धावसंख्या झालेली आहे 54 धावा. शेवटचे स्लॉक षटक चालू असताना धावसंख्या 54. यावेळी रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न होता. धावबाद घेण्याची संधी असेल कदाचित. फक्त एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता. शांताराम याला माघारी परताची सांगता होते ती पहिल्या इनिंगची, परंतु शेवटचे षटक सुंदर चाकलं होतं. फक्त या षटकाचा विचार केला तर मला वाटतं कदाचित 5 धावा फक्त एक षटका लागला जरूर, परंतु त्यानंतर चांगली वापसी. 54 धावा आणि 55 धावेचं उद्दिष्ट आहे ते MSC संघासाठी आणि खास करून कौतुक करावं लागेल ते साईश, त्यानंतर वैभव आणि शांताराम. परंतु चांगली गोलंदाजी प्रवीण सावंत यांची आपण पाहिली. फक्त 2 षटकामध्ये 7 धावा ज्याने खर्च केल्या आहेत, जवळजवळ 2 गडी बाद केले. त्यानंतर मात्र कुठेतरी बाकीच्या गोलंदाजाने 55 जावं. सेकेंड इनिंग यानी कि आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, और इस मुकाबले के ऊपर निर्भर करेगा वो कौन सी टीम जाएगी आज के दिन में सेकेंड राउंड में, यानी कि दूसरी टीम होगी जो क्वालिफाई करेगी। राइजिंग स्टार इस टीम ने टॉप पोजीशन इस ग्रुप में हासिल की है, अपने चारों के चारों मुकाबले जीते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अहम मुकाबला हो रहा है TRSC और MS के बीच में। जो भी ये टीम जीतेगी वो जाएगी अगले पायदान पर। शॉर्ट गेंद, बिल्कुल बढ़िया प्रहार, प्रवीण सावंत पहले गेंद पर चौका। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद की थी इस बार वैभव ने, जिसका नतीजा आपके सामने एक खूबसूरत बल्लेबाजी। आज प्रवीण सावंत ने अपने आप को थोड़ा सा आगे भेज दिया, जानते हैं आत्मविश्वास उनके अंदर निर्माण हो चुका है क्योंकि गेंदबाजी बहुत बिल्कुल बढ़िया की है। अब बल्लेबाजी करना उनका काम रहेगा। 4 रन के साथ शुरुआत होती हुई, खूबसूरत सीधा बल्ले से एक बार फिर से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद गई है। दूसरा लगातार चौका प्रवीण सावंत के बल्ले से।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। थोड़ा सा आक्रमण करते हुए प्रवीण सावंत और उनके साथी खिलाड़ी उनको बताते हुए थोड़ा सा कूल माइंडेड खेलो, आग बबूला होकर मत खेलो, क्योंकि ये मुकाबला ही ऐसा है, आपको जीत हासिल करनी है। लेकिन दोनों तरफ से मैं तो कहूंगा अब वैभव के ऊपर थोड़ा सा दबाव होगा, किस तरह की गेंदबाजी वापसी करनी होगी। एक बार सही से यहां पर बिल्कुल बढ़िया किरदार निभाते हुए प्रवीण। हम हमेशा कहते हैं जो बारिश से नहाता है वो केवल पानी से नहाता है, वो केवल अपना कपड़ा बदल देता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास रचाता है। ये इतिहास यहाँ पर रचना होगा किसी भी खिलाड़ियों के लिए। 3 गेंदों का खेल खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 9 रन 56 रन के जवाब में। इस बार केदार गैप में गेंद, लेकिन लक्ष्मीकांत उतनी ही तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए 1 रन अपने लिए केवल मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर डबल फिगर में 10 रन के ऊपर। 46 रनों की अभी भी आवश्यकता है। शाम का माहौल जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है। थोड़ा सा हवा का रुख भी अब बदलता हुआ, जैसे हमारे चेतन बोलते हैं शाम को अगर आपको हवा देखनी है तो 6 बजे। बिल्कुल सटीक यॉर्कर, लेकिन ये इस गेंद के ऊपर 1 रन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो सकता था मामला। स्कोर वही रुकता हुआ 10 रन। जिस औसत की जरूरत थी वो औसत पहले ओवर में मिलता हुआ इस ओवर को बड़े करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट गेंद गैप में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रन आउट का खतरा और अंपायर की उंगलियां उठ चुकी है। ये डायरेक्ट हिट थी जिसका नतीजा केदार आपको आना होगा पैवेलियन के गले। खूबसूरत फील्डिंग एक बार फिर से एक और एक खिलाड़ी। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर जारी। पूरे दिन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ये अहम मुकाबला है। इस मुकाबले के ऊपर पूरा निर्णय साबित होगा आज कौन सी टीम आगे जाएगी। राइजिंग स्टार एक टीम पहुंच चुकी है जो टॉप कर चुकी है, लेकिन इसके पीछे अगर दूसरी कौन सी टीम है उसके लिए संघर्ष जारी है एमएससी और डीआरएससी के बीच में। पहला ओवर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है और जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता, यानी कि आस्किंग रन रेट हम देख सकते हैं 9 रन प्रति ओवर से रन बनाने होंगे। बल्लेबाजी अभी भी उनके टीम में शामिल है, बड़े बड़े खिलाड़ी आने बाकी है, लेकिन उससे पहले यहां पर शुरुआत देनी होगी। लेकिन शांताराम के ऊपर ये मेरे ख्याल से 2 ओवर शांताराम जरूर डालेंगे। ये शायद मौका बनेगा और देखिए किस तरह की विकेट हासिल की है। बड़ी शॉट खेलने के लिए गए थे, टॉप पिच लगा और शॉट थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। दूसरी सफलता यहां पर मिलती हुई एमएससी स्पोर्ट क्लब थोड़ा सा अब बैकफुट पर। नए बल्लेबाज मुकेश मैदान के अंदर। स्कोर बना है 10 रन और इस 10 रन के ऊपर लगभग 2 लगातार विकेट खो चुकी है एमएससी। पहला आउट हुआ था केदार रनआउट के रूप में। अब बड़े शॉट्स के लिए गए थे प्रवीण और टॉप पिच लगा और शॉर्ट थर्ड मैन पे एक खूबसूरत कैच। अभी भी आग दोनों तरफ से लगी हुई है। मैं तो कहूंगा यहां पर 50-50% मौका है दोनों टीमों के लिए। जो अच्छा खेलेगा वो जरूर जाएगा अगले पायदान पर। नए बल्लेबाज जिनके ऊपर काफी कुछ निर्भर होगा वो है मुकेश। कोई रन नहीं बना इस बार, अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदों में कोई रन नहीं और 1 विकेट। सफलता अब तक सबसे सफल गेंदबाज डीआरएस टीम के लिए वो है शांताराम। क्या गेंदबाजी हो रही है।
और पिच गेंद दी, ये मौका बनेगा, साइश नहीं छोड़ेंगे। साइश जैसे कि उनके गेंद में जाती है तो जैसे कि आप बोल सकते हैं फेविकॉल, फेविकॉल की हिट, और उनके हाथों में गेंद गई है एकदम फिट, यानी कि तीसरा विकेट गिरता हुआ मुकेश के रूप में, और उसका जगह लेने के लिए अनिश। अब थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो रही है। एमएससी शुरुआत तो बिल्कुल बढ़िया हुई थी, 10 रन बने थे पहले ओवर में। मुकेश के ऊपर काफी कुछ निर्भर था, लेकिन उस अपेक्षा के ऊपर थोड़ा सा पानी फेरता हुआ, और उनके डगआउट में थे थोड़ा से खिलाड़ी नाराज दिखाई देते हुए मुकेश के ऊपर, और थोड़ा सा मायूस चेहरे के साथ पैवेलियन में आता हुआ। 10 रन, लगभग 10 रन के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट। थोड़ी सी सनलाइट निकल गई है, आपको इसी माहौल में खेलना है, इसी माहौल में रन बनाने हैं। फुल लेंथ गेंद थी, हल्की सी अपील हुई थी, आत्मविश्वास ज्यादा लेकिन उत्साह कम, और इस अंपायर थोड़े से कन्विंस नहीं हुए, जानते हैं थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद जा रही थी, लेकिन यहां पर अब रन बनना थोड़े से मुश्किलात हो रहे हैं। देखिए क्या हुआ, तो पहले ओवर में 10 रन बिना किसी नुकसान पे, केवल आखिरी गेंद के ऊपर विकेट गया, उसके बाद पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर विकेट, अब यहां पर मुकेश का भी विकेट। शॉर्ट गेंद थे, इस बार मौका बना था जरूर, अगर अनिश के बल्ले से अगर लगा भी होता तो गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर जरूर जाती, लेकिन नसीब का साथ, यहाँ पर भाग्य का साथ, शांतों के साथ एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ बहुत देर के बाद रन आगे बढ़ता हुआ 11 रन। अभी भी 45 रनों की आवश्यकता है, मुकाबला अभी भी जारी है। मैं तो कहूंगा 50-50%, 50-40% चांसेस फॉर बोथ द टीम्स। बैकफुट पर जाकर अक्षय, मौका बनेगा, बढ़ते कदमों को यहां पर पीछे बढ़ाना होगा, क्योंकि जानते हैं ये कैलकुलेटेड रिस्क थे, लेकिन क्या ओवर साबित हुआ है, केवल 1 रन और लगभग 2 विकेट इस ओवर में। शांताराम ऑन फायर जैसे कह सकते हैं। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौबीस गेंदे और जीतने के लिए 45 रनों की आवश्यकता है, यानी मुकाबला अभी भी जारी, लेकिन जैसे जैसे गेंदें डॉट निकलती जाएगी दबाव बनेगा एमएससी के लिए। यहां पर शुरुआत बिल्कुल बढ़िया की थी, प्रवीण ने पहले 2 गेंदों के ऊपर क्या बढ़िया स्ट्रोक खेले थे, लेकिन उसके बाद रन आना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन यहां पर अब कोशिश होगी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अनिश स्ट्राइकिंग एंड पर और अक्षय है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और आज जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है इस पूरे टूर्नामेंट में वो है साइश। जरूर जैसे जिस तरह की साइश खेल रहे हैं, जरूर हम जब भी मादरम टीम खेलेगी उस खिलाड़ी को हम जरूर देखना चाहेंगे उस टीम में। खूबसूरत गेंदबाजी यहां पर पैरों पर जाकर टकराई है। अनिश थे बल्लेबाज, खेलना पसंद करते थे, लेकिन लेग बाइट्स मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। लंबा फासला अभी भी तय करना है, क्योंकि 23 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता है। 23 चेंडू आणि 44 धावा। इस बार बड़ा स्ट्रोक, क्या गेंद निकल जाएगी, और इस शॉट की आवश्यकता थी। वो शॉट निकला है अक्षय के बल्ले से। जानते हैं कितनी कूल माइंडेड खेल रहे। प्रवीण ने मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दबाजी की थी, जिसके बदौलत यहाँ पर उसे खेल दिखाई दे रहे थे आप कूल रहो, लेकिन आग बबूला होकर खेल रहा था प्रवीण। लेकिन इस बार काफी कूल माइंडेड खेल रहा है अक्षय।
और ये खूबसूरत स्ट्रोक गैप में, खिलाड़ी उसके पीछे, गेंद के पीछे खिलाड़ी जाते हुए, लेकिन इस गेंद को रोकेंगे जरूर। 2 रन तो मिलेगा। तीसरे का प्रयास, थ्रो जब तक आता क्या चौथा मिलेगा, लेकिन संदेश थे बैकअप करने के लिए। 3 रन मिलेंगे। 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता लगभग 20 रन। 21 माफ कीजिएगा, यानी कि अब मौका बनेगा। अब थोड़ा सी राहत की सांस यहां पर डगआउट में से आती हुई एमएससी स्पोर्ट्स क्लब, और थोड़ी सी मैं तो कहूंगा बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, लेकिन उनके खिलाड़ी भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। साइश 21 रन। और आदिश आएंगे पैविलियन के लिए। मैं तो कहूंगा यहाँ पर सेक्रीफाइस किया जैसा विकेट था, कोई जरूरत नहीं थी आगे आकर खेलने की। 21 रन बने हैं टोटल स्कोरिंग कार्ड के ऊपर, और तीसरा ओवर जारी है। 21 रन बने हैं, यानी कि 35 रन अभी भी जीतने के लिए चाहिए आपको। 18 गेंदों का अभी भी खेल मेरे ख्याल से बाकी रहेगा इस ओवर के बाद। क्या मुकाबला हो रहा है। आखिरी ये मुकाबला है आज के दिन का। शुरुआत हुई थी पहले मुकाबले में जिसमें लगभग 86 रन बनाए थे पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में 91, लेकिन उसके बाद स्कोर गति थोड़ी सी धीमी धीमी होती गई। लेकिन अब ये मुकाबला 55 रन का, 56 रनों की आवश्यकता है एमएससी को। पहले ओवर में शुरुआत की थी 10 रन के साथ, लेकिन शांताराम ने क्या गेंदबाजी की है, केवल 1 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ दिया है मेरे ख्याल से। अब आए हैं अमोल, थोड़ा सा चोटिल हुए थे, नहीं तो शुरुआती के तौर पर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आता था ये खिलाड़ी। अब मिडल ऑर्डर में खिलाड़ी आ गए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। 22, अभी भी 34 रन चाहिए। लगभग 19 गेंदे और 34 रन ये जरूरी होगी। सीधा बल्ले से खेला हुआ ये स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग में तो कहूंगा। चौके का रोकने का प्रयास और साबित होते हुए 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 23, यानी कि बाकी बचे 18 गेंदों में अब 33 रनों की आवश्यकता है। आस्किंग रन रेट जो है वो है 11 रन प्रति ओवर। दूसरा अनिवार्य पावर प्ले जिसमें आप देख सकते हैं 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेंगे। इस पावर प्ले की ओवर काफी अहम रहेगा। इस ओवर में अगर 10-12 रन भी बनेंगे तो मुकाबले में जान पैदा होगी। 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको रन बनाने होंगे, लेकिन आपके सामने एक चुनौती है, वो है शांताराम की, क्योंकि शांताराम पूरे सीरीज में शांताराम की क्या गेंदबाजी रही है, लेकिन अक्षय है सामने। 18 गेंदे और 33 रन। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल बढ़िया सटीक लाइन, मुश्किलात पैदा करते हुए गेंदबाज बल्लेबाजों के लिए पॉपिंग क्रीज का पूरा इस्तेमाल करते। ज्यादा रनअप नहीं लेते, लेकिन शॉर्ट रनअप में इतनी तेजी के साथ गेंदबाजी करते हैं ना, काबिल तारीफ। जैसे गेंद डॉट निकलती जाएगी थोड़ा सा दबाव निर्माण होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, लेकिन इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर काफी कुछ निर्भर होगा, वो है एमएससी का फ्यूचर। शॉर्ट गेंद थी, गैप में खेल दिया है अक्षय, काफी बिल्कुल तारीफदार ये शॉट था। क्या देखिए, बिल्कुल बढ़िया शॉट। इनकी खामोशी पर कभी मत जाना, क्योंकि अक्सर राख के नीचे हमेशा आग ही होती है। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। 29 रनों की आवश्यकता है। 16 गेंदे और 29 रन। मुकाबला बिल्कुल कड़क होता हुआ।
क्या वापसी करते हुए शांताराम, बिल्कुल थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की थी, थोड़ा सा चकमा दिए बल्ले, अतिरिक्त तो उछाल प्राप्त करते हुए। जानते हैं क्रीज जो है थोड़ी सी अब रफ हो चुकी है, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए शुरुआती के तौर पर हमने देखा था ये पिच काफी अच्छी सपोर्ट कर रहे थे बल्लेबाज के लिए। ओ व्हाट अ शॉट, बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक है ये, अक्षय एट इज बेस्ट। दौड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिस तरह का ये शॉट खेला है। हम हमेशा देखते हैं ना कद से बड़ा है ना पथ से बड़ा है, लेकिन जो मुश्किल में खड़ा है वो सबसे बड़ा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। अब 24 रनों की आवश्यकता है, 15 गेंदों यानी कि मेरे ख्याल से 14 गेंदों का खेल बाकी, और जीतने के लिए 25 रन। 31 रन हो चुके हैं, 15 गेंदे और 25 रन। मुकाबला बिल्कुल बढ़िया कड़क होता हुआ। आज के पूरे दिन का अगर बात करें तो ये मुकाबला सबसे बेहतरीन, क्योंकि इस मुकाबले के ऊपर काफी कुछ निर्भर होगा कौन सी टीम जाएगी आगे। लेकिन मैं तो कहूंगा यहां पर जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जरूर जाएगी क्वालिफायर में। 13 गेंदे और 25 रन, एक बड़े शॉट की आवश्यकता है। अमोल है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन अक्षय फिलहाल तो बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक है, गैप में गेंद गई है, 2 रन तो जरूर मिलेगी। क्या तीसरे का प्रयास होगा? जी नहीं, बढ़ते कदमों को यहां पर पीछे बढ़ाना होगा। बिल्कुल सटीक बल्लेबाजी, सही मौके पर बल्लेबाजी। अब 23 रन दूर है, 12 गेंदे और जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता है। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 33 रन, यानी कि 12 गेंदे और जीतने के लिए 23 रन। ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आग दोनों तरफ से लगी हुई है। कोई भी टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि आखिरी गेंद नहीं डाली जाएगी हम बता नहीं सकते कि कौन सी वो टीम जाएगी आगे। एमएससी एक बार चैंपियनशिप हासिल की है, एमपीएल, लेकिन इस बार क्या वो सपना इस बार पूरा होता दिखेगा कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अक्षय फिलहाल तो बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से गेंदबाजी में बता रहा हूं यहां पर ये खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन साइश के हाथों में गेंद जाएगी तो आपको मौका नहीं है। ये बिल्कुल बढ़िया फील्डर है साइश पार्सेकर, जिसने पूरे सीरीज के आज के दिन में अपना इम्पैक्ट इस मैदान के ऊपर डाला है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को सोच में डाला है कि अब इस खिलाड़ी को हमारे बड़े टीम में भी खिलाना पड़ेगा। 11 गेंदे और 23 रन, और एक बड़ा नाम, बड़ा सावन। ग्यारह गेंदे और जीतने के लिए 23 रन की आवश्यकता है, और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे वो अमोल मैदान के बाहर। अब अक्षय के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा, उनको स्ट्राइक एंड में आना जरूर होगा। बाड़ा एक रन देकर आप स्ट्राइक एंड पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, यही सोचकर शायद भेजा गया है बाड़ा कोले। जरूर वाइट बॉल का इशारा होगा, काफी दूर थी। एक अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, 22 रन, 11 गेंदों का खेल बाकी। मुश्किल है जरूर, लेकिन मुश्किल में आपको लड़ना है। ये बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक है। अब जैसे लग रहा है बाड़ा थोड़ा सा पहले साइलेंट था, लेकिन अब इस मुकाबले में वायलेंट होते हुए दिख रहा है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं बाड़ा भी। जानते हैं सिद्धार्थ ने एक छक्का मारा था, अब मेरी बारी है। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, 21 रन अभी भी दूर है। लगभग मेरे ख्याल से
10 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 21। अगर ये मुकाबला टाई होता तो सुपर ओवर का मुकाबला हम रात के समय भी देखना पसंद करेंगे। लेकिन बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। अक्षय, जब भी कोई डॉट गिन जाती है यहाँ पर मौका बनता है अपोजिट वाली टीम के ऊपर, क्योंकि दबाव, प्रेशर, किस तरह से प्रेशर हैंडल करेगा इस सिचुएशन में। अगर अक्षय इस सिचुएशन को हैंडल करने में कामयाब रहे तो जरूर एक अच्छे खिलाड़ी के ऊपर उभरते आएंगे। 9 गेंदे और जीतने के लिए 21 रन। ओ बढ़िया शॉट है ये जाएगी आपको 6 रन देकर। और उत्साह देखिए कितना डगआउट में से आवाजें निकलती हुए। लेकिन आपको केवल निर्भर करना है केवल एक ही खिलाड़ी। हम भी बोलते ना सूरत देखता है ना मूरत देखता है, ये तो सिर्फ अपने टीम की जरूरत देखता है। वाह, आ गए, भाग गए और छा गए। 8 गेंदे और 15 रन, ये जरूरत है। क्या होगा इस मुकाबले में? अगर किसी भी यहाँ पर क्रिकेट लवर को अगर हार्ट की समस्या है तो इस मुकाबले को ना देखे प्लीज। क्या होगा निर्णय यहाँ पर? रनआउट का मौका बन गया है कि नहीं ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर डॉट गिन गई है, ये महत्वपूर्ण है डीआरएस टीम के लिए। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी भी एक गेंद का खेल बाकी रहेगा। 7 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन। नॉट आउट का इशारा आ चुका है। सात गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला आखिरी क्षणों में, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला है। लगभग यहाँ पर रोमांच खड़ा करता हुआ अब अक्षय के ऊपर काफी उम्मीदें हैं। 7 गेंदे 15 रन। फुल टॉस गेंद खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में। 1 रन बनेगा, 1 ही रन बनना चाहिए। मेरे को जरूरत नहीं है कोई दूसरा रन नहीं। नो बॉल हो चुका है। नो बॉल का इशारा, शायद यही है प्रेजेंस ऑफ माइंड। शायद अक्षय को मालूम था ये गेंद नो बॉल है, लेकिन 3 रन मिलेंगे, यानी कि 3 रन से फासला कम होगा। 12 रनों की है आवश्यकता। 7 गेंदों का है खेल बाकी। 12 रन फ्रॉम 7। व्हाट अ मैच! क्या मुकाबला हो रहा है। आखिरी ये मुकाबला है, दोनों तरफ से शोर मचता हुआ। फ्री हिट का मौका रहेगा अक्षय के ऊपर, काफी उम्मीदें हैं। फ्री हिट का मौका था, 1 रन मिलेगा, क्या दूसरे का प्रयास होगा? लेकिन जी नहीं, मालूम है अक्षय को स्ट्राइक एंड पर आना बहुत पसंद करना चाहिए। अब यहां से जीतने के लिए 11 रनों की है आवश्यकता। 6 गेंदों का खेल बाकी। अगर ये मुकाबला टाई भी होता है तो हम ब्लैक लाइट में भी सुपर ओवर देखना पसंद करेंगे। दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला ये मुकाबला क्या डीआरएस टीम के लिए संकट मोचक बनेंगे लक्ष्मीकांत? क्या एमएससी क्रिकेटर्स के लिए अक्षय बनेंगे संकट मोचक? अगर ये मुकाबला अक्षय जीता लेता है तो उनको जरूर बाहों से उठा कर लेके आएंगे उनके सभी खिलाड़ी। ये सोच लिया है उनके डगआउट में से आवाजें। लेकिन क्या बढ़िया क्रिकेट खेला है अक्षय ने, बिल्कुल लाजवाब क्रिकेट, उम्मीदें पैदा की है। लक्ष्मीकांत डालेंगे आखिरी 6 गेंदे। 11 रनों की है आवश्यकता। स्कोर पहुंचा है 45 रन, यानी कि जीतने का फासला 11 रन से दूर। लेकिन बाड़ा की भी उतनी तारीफ करनी होगी, क्योंकि सगळ्यांक माझी रिक्वेस्ट असा, जे कारण जर्सी घातलेली असा त्याच्या कारणान थोडंसं डिस्टर्बन्स जाता। फिल्डर असा की ना हे कळना बाउंड्री लाईनचेर।
सिर्फ डगआउट्स फक्त डगआउट्स बच्चे हैं प्लेयर्स असं त्यांच्याने अहम मुकाबला रोमांच खड़ा करने वाला ये मुकाबला 6 गेंदे और 11 रन। शॉर्ट गेंद गेंद गई सीमा पार 6 रन के लिए। अब यहां से दिल्ली दूर नहीं दिख रही है, अब दिल्ली काफी नजदीक है। पांच गेंदे और 5 रन। अक्षय इस मैच का अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। और देखिए उनको उठाने के लिए कितने खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं, लेकिन यहां पर अगर एक विकेट भी यहां पर इस मुकाबले में मिलती है और तो फिर से कहानी में बदलाव हो जाएगा। 5 गेंदे 5 रन, हवा का रुख। ओ ये शायद निकलेगी चौकी के लिए, देखना होगा। ये मुकाबला हो चुका है टाई, यानी कि जीत का फासला अब केवल 1 रन से दूर है। अक्षय क्या उम्मीदें अपने टीम के लिए पैदा की है, जरूर इसके लिए खिलाड़ी के लिए तालियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या सिचुएशन था, काफी कड़ा माहौल था, बहुत रन की आवश्यकता। एक तरफ से विकेट जा रही थे लेकिन एक तरफ से अपना मोर्चा संभाला और ये शायद ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और ये खूबसूरत कैच, सिंगल लेकर पसंद करके इस मैच को फिनिश करना चाहते थे, लेकिन अभी भी कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आ चुका है। 3 गेंदे और जीतने के लिए केवल 1 रन। लेकिन अब उम्मीदें होगी बाला के ऊपर, क्योंकि गंधर्व रहेंगे जी नहीं, बाहर रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, क्योंकि ये कैच आउट हो चुके हैं। टॉपिच लगा। 3 गेंदे और जीतने के लिए मात्र 1 रन। 39 रनों की ये आकर्षक इनिंग अक्षय ने क्या सिचुएशन में खेली है, अंडर प्रेशर अपने टीम को संभाला है। अब गंधर्व क्या इस मुकाबले को खत्म करेगा? जी नहीं, जी हाँ, ये मुकाबला खत्म हो चुका है। ये मुकाबला खत्म हो चुका है और इस मैच के हीरो रहेंगे जरूर अक्षय, जिसने इस मुकाबले को एक तरफी अपने तरफ खींच लिया है। एमएससी ये दूसरी टीम है जो आज क्वालिफाइड कर चुकी है इस मुकाबले में। इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार जरूर एक ही नाम आपके सामने, वो है अक्षय। मी